तो दोस्तों हाल ही में जब भारतीय सेना और साथ में चीनी सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ, जो कि गलवान घाटी के क्लैश के बाद का एक सबसे बड़ा क्लैश था, तो इसके बाद में अब दोनों देशों की जो वायुसेना है तो वो एलएसी बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। चाइना ने भी अपनी वायुसेना की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया है, वहीं पर भारतीय वायुसेना ने भी अपने जो सुखोई फाइटर जेट है उनको तैनात कर दिया। साथ ही साथ राफेल फाइटर जेट से भारत पूरा जो सर्विलांस है उसे कर रहा है, और इसके बाद में हमारे जो मिग 29 फाइटर जेट है तो उनका भी एलएसी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा एक मैसिव लेवल की जो एयर एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो इस सारी सिचुएशन में भारत के लिए फ्रांस से एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए हमारी साइड में एक प्लस पॉइंट को ऐड करने का काम करती है। और ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में फ्रांस की साइड से भारत को जो सर्विस दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि भारत ने फ्रांस से लगभग 59,000 करोड़ में जो राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, जिसमें फ्रांस के द्वारा हमको लगभग 36 की संख्या में ये फाइटर जेट डिलीवर किए जाने थे। तो इन सारे फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप खुद अपनी स्क्रीन के ऊपर भारतीय वायुसेना का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि हमें अपना जो 36वां राफेल फाइटर जेट है वो यहाँ पर मिल चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस लास्ट राफेल फाइटर जेट में भारत के अनुसार जो चेंजेस हैं वे यहाँ पर किए गए हैं, और इसे आप सब भारत के लिए स्पेशली राफेल का एक इन्हेंस्ड वेरिएंट भी यहाँ पर कह सकते हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार हमने जो चेंजेस कराए हैं उनको फ्रांस ने यहाँ पर करके दिया है। तो फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने जो राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी है वो यहाँ पर कंप्लीट की है। और ये जो लास्ट का फाइटर जेट हमें मिला है तो सबसे पहले तो इसने अपनी जो एयर रिफ्यूलिंग है उसको यूएई के अंदर किया, जहाँ पर यूएई के जो एयर रिफ्यूलर है वहाँ से इसने अपनी जो रिफ्यूलिंग है उसको किया, और उसको करने के बाद ये भारतीय वायुसेना को यहाँ पर ऑफिशियली मिल चुका है। तो भारत के राफेल फाइटर जेट में सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि हमने जितने भी राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं तो ये बाकी दुनिया के जितने भी राफेल फाइटर जेट है, जिसमें आप सबको कई ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो कि पहले से राफेल फाइटर जेट को यूज़ करते हैं, तो उनके मुकाबले में हमारे राफेल फाइटर जेट यहाँ पर एडवांस है, क्योंकि भारत ने इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया है। और इसी के साथ में अब यहाँ पर भविष्य के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी कोई देश एक बड़ी डील को करता है तो जब तक वो डील कंप्लीट नहीं हो जाती है तो उसके जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस नहीं किए जाते हैं। हालांकि ये चीज़ हर चीज़ में एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वहाँ पर आप सबको यही जो सिचुएशन है ये देखने को मिलेगी। जैसे कि जब तक हमारे पहले के 40 की संख्या में तेजस MK1 फाइटर जेट बनकर के तैयार नहीं हुए, तो तब तक भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK1A के जो ऑर्डर हैं ये प्लेस नहीं किए थे। इसके बाद में जब हमारा INS विक्रांत बनकर के तैयार हुआ तो उसी के बाद में अब हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा खुलासा किया जाता है कि भारत ने पहले से ही IGC-2 के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ में आप सबको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर पहले के जो ऑर्डर हैं जब तक वे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उस देश के द्वारा जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस नहीं किए जाते हैं। तो अब ये जो 59,000 करोड़ की भारत ने फ्रांस के साथ में डील की थी तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है, और अब भविष्य में अब इसके जो फॉलो ऑन ऑर्डर है उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 54 यानी कि 54 की संख्या में भी हो सकते हैं। और अगर MMRC डील के तहत 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो ये संख्या 54 से बढ़ करके 114 तक भी यहाँ पर जा सकती है। तो ये तो चीज़ें देखने वाली होगी कि कैसे भारत कितनी संख्या में भविष्य में राफेल फाइटर जेट को खरीदेगा। लेकिन अब हमको इसके और जो वेरिएंट मिलेंगे वहाँ पर एक बात साफ है कि अब भारत इसके F4 वेरिएंट के जो ऑर्डर है वही यहाँ पर प्लेस करेगा, जो कि इसके मौजूदा F3 वेरिएंट से कहीं ज़्यादा कैपेबल होगा। वहाँ पर आप सबको रडार में जो चेंजेस हैं वे भी दिखाई देंगे। इसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस है उसको और ज़्यादा आसान किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल उसमें जो नए वेपन्स है वे भी आप सबको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो माइका का जो NG वेरिएंट है वो राफेल फाइटर जेट में आप सबको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रांस से भी भारत को कई बड़े ऑफर आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बड़े नंबर में राफेल फाइटर जेट को परचेज करते हैं तो इससे जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है तो उसको लेना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस ने कुछ डिस्काउंट के जो ऑफर हैं वे भी दिए हैं। इसके बाद में राफेल फाइटर जेट की जो असेंबली लाइन है तो उसको भी फ्रांस के द्वारा भारत के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल
यहाँ पर इस डील को करने के लिए जो मैदान है वो बिल्कुल तैयार है। अब दोनों देशों की क्या अप्रोच रहती है वही यहाँ पर देखना बाकी होगा। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।